हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कुफ और सेल के बारे में। इससे पहले अपन शुरुआत करेंगे कुछ गोल्डन की पॉइंट्स के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसके अलावा इसकी संरचनात्मक एंड क्रियात्मक जो इकाई हैं उसे हम हिपेटिक लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। लीवर को चारों तरफ से कवर करने वाली या घेरने वाली एक संपुट होती है, मीन्स एक कैप्सूल होता है जिसे अपन गलिसन का कैप्सूल के नाम से जानते हैं। लीवर हमारे शरीर की एक सहायक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मीन्स एक सहायक पाचक अंग की तरह कार्य करता है। मुख्य रूप से हमारे यकृत में दो ही लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। कुछ माइनर मीन्स छोटे लोब होते हैं जिन्हें अपन क्वाड्रेट लोब या फिर काउडेट लोब्स के नाम से जानते हैं। अब आप फ्रेंड देख सकते हैं राइट लोब ऑफ द लीवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। राइट जो लोब होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है, जबकि दो लोब होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे कुफर सेल के बारे में, मीन्स कुफर कोशिकाएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले इनको देखने का काम, मीन्स इनकी जो खोज है वॉन कुफर ने 1876 ईस्वी में की थी। इन्हीं के नाम के आधार पर इनको कुफर कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा जो कुफर कोशिकाएं होती हैं ये फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं, मीन्स भक्षाणु कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। इस काम को पहचानने का कार्य किया था ब्राउजिक नामक वैज्ञानिक ने 1898 में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लीवर के अंदर एक पोर्टल ट्रेड नाम से संरचना पाई जाती है जिसके अंदर तीन संरचनाएं इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट होती है बाइल डक्ट, सेकेंड होती है हिपेटिक आर्टरी एंड लास्ट होती है हिपेटिक वेन। इसके अलावा यहाँ पर एक और संरचना आप देख पा रहे हैं इधर, हिपेटिक साइनोसॉइड। इसके बारे में हम अभी इसी वीडियो में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप इस डायग्राम में भी आसानी से देख सकते हैं अपन साइनोसॉइड और कुफर सेल जिनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें जो कुफर कोशिकाएं होती हैं उनका दूसरा नाम होता है ब्राउनजिक सेल, जिन्हें हम सैटेलाइट सेल मीन्स तारामय कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो कुफर कोशिकाएं होती हैं ये पार्ट होती हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का। फ्रेंड्स ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सभी ऑर्गन में पाए जाने वाली भक्षाणु कोशिकाओं को इंक्लूड किया जाता है। जैसे अपन बात करें हैं लीवर में पाई जाने वाली कुफर कोशिकाएं इसी का पार्ट हैं, लंग्स में पाई जाने वाली डस्ट सेल इसी का पार्ट हैं, बोन मेरो में भी फेगोसाइटिक सेल पाई जाती हैं, अपने ब्रेन में भी फेगोसाइटिक सेल पाई जाती हैं जिन्हें अपन माइक्रोग्लियल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी कोशिकाएं जो कि भक्षाणु का काम करती हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में इंक्लूड की जाती हैं। अब आपको बता दें जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो लीवर के साइनोसॉइड में पाई जाती हैं। जैसा कि अभी आपने इस डायग्राम में देखा था हिपेटिक साइनोसॉइड जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल या फिर कुफर सेल, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एक स्टार लाइक एक तारे की जैसी संरचना आप देख पा रहे हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही अपन कोई खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब जैसे जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो सीधा ही लीवर के पास नहीं जाते हैं, उनका स्टोमक से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स अवशोषण होता है। अवशोषण करने के बाद उस ब्लड को लीवर के पास भेजा जाता है। उस ब्लड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, मीन्स ख़त्म करने का काम करती है। तो दे डिस्ट्रॉय डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। इनके अलावा ये डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी है उनको भी ख़त्म करने का काम करती हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा ये परफॉर्म करती है डिफेंस फंक्शन, मीन्स अपने शरीर को रोगों से बचाने का कार्य ये करती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, पैरासाइट्स हैं, उनको ये मार कर शरीर से बाहर कर देगी तो अपना शरीर है वो बीमार नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया था कि एक साइनोसॉइड ऑफ द लीवर वास्तव में ये होती क्या है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में आपने देखा था हिपेटिक साइनोसॉइड, इसका मीन्स हुआ कि ये एक ओपन स्पेस है, मीन्स एक खुली जगह होती है जो कि हाईली परमिएबल होती है, मीन्स पारगम्य होती है ब्लड कैपिलरीज के बीच में। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में पाया जाने वाला एक खुला स्पेस होता है, एक खुली जगह होती है। किसके बीच में जी? न्यूट्रिएंट रिच पोर्टल वेन। जैसे ही अपने स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से
पोषक जो तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। उसके बाद अवशोषण होने के बाद उसको लीवर के पास लाया जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट रिच पोर्टल वेन, मतलब पोर्टल वेन के थ्रू उसको लीवर के पास लाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजनेटेड रिच जो ब्लड है लीवर के पास लाने का काम हिपेटिक आर्टरी करती है। तो जहाँ पर आपकी पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी की ब्रांचेज आकर, या फिर यूँ कहें कि उनकी लास्ट एंडिंग पार्ट मीन्स कैपिलरीज आकर जॉइंट होती हैं, उसी जगह जो स्पेस पाया जाता है उसे हम साइनोसॉइड के नाम से जानते हैं। इसी साइनोसॉइड में एंडोथीलियल सेल पाई जाती हैं जिन्हें अपन कुफर कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि कुफर कोशिकाएं क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पोर्टल वेन के बारे में, लॉट ऑफ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।